हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, चिंटे बनेगा अब मास्टर। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महा टीईटी के ईवीएस सिलेबस के बारे में। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब अगर आपने एनालिसिस किया होगा 2013 से 2021 तक जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, देखो, एनालिसिस करो ईवीएस से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग, हमारा जीके बहुत स्ट्रांग है, हमारा ईवीएस बहुत स्ट्रांग है, फिर 30 में से 25 क्यों नहीं मिलते, 30 में से 28 क्यों नहीं मिलते, फेल हो जाते हैं। सबसे पहले आप इसको एनालिसिस करना सीखो। इसको भी हम 4 भाग में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पार्ट ए साइंस। साइंस आपको जो है कम से कम या मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो जो बेसिक हमारी साइंस की किताब होती है, 4th, 5th, 6th माहौलियात की किताब, उसमें से पढ़ो। देन हिस्ट्री, जिसको हम तारीख कहते हैं, इसमें आपको तकरीबन 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी 7 होते हैं, कभी 8 होते हैं। ये हिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे आप? टेक्स्ट बुक से। अब हम लोग एमपीएससी, यूपीएससी या फिर बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स लेकर आ जाते हैं, उसमें से पढ़ाई करते हैं। अब उसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न अलग अलग टाइप से दिया हुआ होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जो आपके टीईटी के पेपर सेटर होते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, कई बार वो आपकी किताब में से, टेक्स्ट बुक में से जैसा का वैसा जुमला उठाते और वहाँ रख देते, कॉपी एंड पेस्ट। और फिर हम कहते हैं सिलेबस के बाहर का प्रश्न है। सिलेबस के बाहर का प्रश्न नहीं है। कहाँ का है ये? टेक्स्ट बुक के अंदर का। हम टेक्स्ट बुक को अंदर तक नहीं पढ़ते, ऊपरी लेवल पे, या फिर ऑब्जेक्टिव। आजकल जैसा बहुत सारे लोग अलग अलग टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा ग्रुप से ज्वाइंट होते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी शुरू रखते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे आप? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, हर ऑब्जेक्टिव का आप आंसर दे सकते हो। देन ज्योग्राफी, जोग्राफिया, यहाँ पर आपको 7 से 8 प्रश्न, 7 या 8 प्रश्न मिलेंगे। ये भी अब ज्योग्राफी डिवाइड होता है। महाराष्ट्र का जोग्राफिया, महाराष्ट्र, देन भारत का जोग्राफिया, देन दुनिया का जोग्राफिया। महाराष्ट्र का जोग्राफिया डिवाइड होता है फिजिकल, पॉलिटिकल। भारत का फिजिकल, पॉलिटिकल। दुनिया का फिजिकल एंड पॉलिटिकल। वास्ट है, लेकिन हमको टेक्स्ट बुक देखने का है। अलग से माजिद हुसैन, डी खुल्लर या फिर ये बड़े बड़े राइटर के बुक्स लेकर आ रहे, नो। सीधा सीधा आपकी 4th, 5th, 6th की किताब में जाओ, ये चैप्टर को पढ़ो। उसके नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करो। डी सिविक्स, या फिर आप कहते हैं शहरियत। अब इसमें आपको 4 क्वेश्चन, या बाय चांस कभी हो गया 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। बुनियादी हुकूक, दस्तूर, संविधान से रिलेटेड, कोई कमेटी के बारे में, कोई आर्टिकल है, या फिर महानगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा के मेंबर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। और ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब बात आती है ओल्ड सिलेबस, ओके, देन न्यू। अगर आपको दोनों सिलेबस चाहिए तो हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों? अक्सर देखो टीईटी में जो न्यू किताबें होती है, तो कभी ओल्ड सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी नए सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों में से मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें जो बेसिक नॉलेज मिलता है, सही ऑथेंटिक, वो ओल्ड पुरानी किताबों से मिलता है।
और आजकल हम जो न्यू किताबें देख रहे हैं कलरफुल है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा गुड अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नॉलेज, हाँ आप 7, 8, 9, 10 में अच्छा नॉलेज, लेकिन जो 4th, 5th वगैरह में है अक्सर ज़्यादातर कहानी बेस पर तस्वीर वगैरह दी हुई होती है। तो इस बात को आप समझो, ऐसा एनालिसिस करो कि साइंस से प्रश्न, आप साइंस की स्टडी कहाँ से करोगे आप? तो जो 6, 7, 8 की साइंस की किताब होती है उसमें से आपको पढ़ना होगा। अब वो 8 की भी हो सकती है, 9 की भी हो सकती है, या फिर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की तैयारी के लिए क्या पढ़ना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप पहली से 5वीं पढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें पेपर 1 है, ये पेपर 1 के अंदर आपको 4थी से 6ठी तक किताबें पढ़ना ज़रूरी है, 4 to 6। या फिर आप 6 to 8 पढ़ाना चाहते हैं यानी सेकंड पेपर, तो आपको 7, 8, 9 की किताबें पढ़ना ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रखना है। और स्टडी मटेरियल कलेक्ट करो, उर्दू का स्टडी मटेरियल हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं और फिर परेशान होते हैं, है क्या नोट्स, है क्या पीडीएफ, ये ग्रुप वो ग्रुप, ये काम बंद करो, परचेज करो टेक्स्ट बुक को। उर्दू पब्लिकेशंस की बहुत सारी किताबें अवेलेबल, वो पढ़ो, पहले सिलेबस लो, वो कंटेंट देखो, बुक्स को परचेज करो, पढ़ाई शुरू करो। आप सिर्फ वीडियो देखोगे और वीडियो देखने के बाद आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप पास नहीं हो सकते। अब है कुछ ऐसे, भाई हम तो बहुत वीडियो देखते हैं तो पहुंच जाते बेचारे बाउंड्री पर, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े, किस्मत वाले, लेकिन हार्ड वर्किंग। अगर ऐसा ही रहता, मेहनत नहीं करना होती, तो चिड़िया क्यों मेहनत करती, बड़े बड़े परिंदे आसमान में उड़ते हुए क्यों मेहनत करते, उनको भी घर बैठे वो खाना मिल जाता। फकीर को भी मस्जिद के सामने हाथ फैलाना पड़ता। हर कोई हार्ड वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्किंग के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। जब आप स्मार्ट वर्क कर लोगे, यू कैन पास 100%। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि हमने टेक्स्ट बुक पढ़ा है, नोट्स निकाला है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती किया है। कितने रीडिंग किया है आपने, कोई ना कोई बुक्स छोड़ा है आपने, पढ़ाई किया है तो टेस्ट सीरीज नहीं दिया होगा। तो ये इस पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर वाइज टेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, उसके बाद फुल पोर्शन पर टेस्ट, तब जाके होती है स्टडी। अब कोई सिविक से जैसे प्रश्न आ जाता है, लोकसभा से रिलेटेड, ग्राम पंचायत से रिलेटेड, या फिर विधानसभा विधान परिषद से रिलेटेड, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कई स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता सिविक्स और शरीयत क्या है। देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हमें पढ़ना जान पर आता है, इसको मैप से पढ़ो। जैसे दिस इज ग्लोब, ये ग्लोब पर है, इससे पता होगा कि आपकी ज़मीन कैसे गर्दिश कर रही है। नॉर्थ कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी, किस तरह कौन से महवर पे झुकी हुई है। तो ये आपको जो है, अब बोलेंगे आप लोग कि भाई हम 150 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, मैप लाना है क्या, मॉड्यूल लाना है, ग्लोब, नो, ये आपके स्कूल में टीचर्स का काम है। जब आप टीचर बन जाओगे तो इस तरह आपको पढ़ाना होगा, लेकिन ऐसी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं। तो डोंट वरी, नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम टेक्स्ट बुक तो पढ़ो। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, समझ जाओ कि आपको समझ में आया। अब चिंटिया है, उसको बनना है टीचर, उसको बनना है मास्टर, उसको कारोबार नहीं करना है। जैसे कुछ मास्टर लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, दलाली करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो फिर बच्चों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स कौन पढ़ाएगा?